ओके, क्या चलता है guys? कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा देना। हुआ क्या, किसने किया? हाँ सर किया है हो गया क्या? चीज। हाँ हुआ है सर, मगर उसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन बाकी है, तो आप थोड़ा बताइए उसमें। बताओ, शेयर करो। ये अच्छा रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, किसी को पता है? एक्टिव हाँ प्रेजेंटर। एक्टिव प्रेजेंटर। एक सेकंड में Free डाउनलोड कर रहा cam, हूँ। free cam is also fine. हाँ सर, Free cam. स्कैमेट। बोलता हूँ, मुझे क्या है वो फिल्मोरा मुझे क्रैक नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा सा एक वीडियो सेशन रिकॉर्ड करना है, देखो तो मुझे वो देखो, कौन सा ठीक है बोलो। सर। बोलो एक बार, नहीं एक सेकंड, मैंने सॉफ्टवेयर बोलो। एक्टिव फ्री फ्री कैमेट। फ्री कैम एट। कैम 8। ओके, दूसरा कौन सा बोला है? एक्टिव प्रेजेंटर। एक्टिव एक्टिव प्रेजेंटर। ओके, दूसरा? सर विंडोज जी दबाए तो भी ऑप्शंस आते हैं इस, फॉर एग्जांपल ये देखो अब आ गए, तो इसमें से हम रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं। विंडो जी। विंडोज जी। हमारे पीछे पर होता है, पर वो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। स्क्रीन नहीं होना है, मुझे पूरा ये होना है। होता क्या? ठीक है। मतलब आप जो बोलेगे वो नहीं देगा, पर बाकी का सब हो जाएगा उधर। नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा आवाज भी चाहिए, उसमें एक सेशन रिकॉर्ड करना है। हाँ होता है सर, अगर ग्राफिक्स कार्ड रहेगा ना एनवीडिया का, हाँ तो हाँ। उसमें होता है, उसमें ही रहता है। आई थिंक विंडोज शिफ्ट आर से चालू होता है रिकॉर्डिंग, मतलब विंडोज जी दबाए तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं, इसमें आप रिकॉर्ड वगैरह कैप्चर है ओके देखो यहाँ पे ओके कैप्चर ओके तो ओके। कर सकते हैं। ठीक है, देखो बताओ, बताओ गाइस, देखो सब लोग देखो, लॉजिक क्या OBS लगा is है। also there. ओबीएस Yes, yes. ओबीएस ओबीएस ओके। ये बताओ कैसे लॉजिक लगा है। ठीक है सर, एक CSV फाइल ओके, सीएसवी मॉड्यूल से किया इंपोर्ट। क्या आपने? हाँ, तो ओके एक ओके डेटाबेस CSV नाम का एक डेटाबेस किया है, तो ओके। उसमें हम अगर इंटर वन करते हैं तो हम न्यू प्रोडक्ट डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं, जहाँ से यहाँ हम्म पे उसका कोड यहाँ पे, तो हम्म इसमें करो करो, आप एक्सप्लेन करो। ओके। तो अगर वन प्रेस करते हैं तो ये इस डेटाबेस ना एक CSV फाइल है, उसको अपन अपेंड मोड में मतलब ओपन करते हैं और उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, जहाँ एक फंक्शन है इन्फो नाम का, तो इसमें हम आईडी नेम और प्राइस ऐड कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। तो अगर सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो ऐड प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग कार्ट, तो इसका लॉजिक कुछ नहीं है, तो इसमें सिर्फ डेटाबेस के आईडी के ऊपर से वो जो डेटा है अपने डेटाबेस में CSV फाइल में, तो वो एज अ लिस्ट प्रिंट होगा, तो वो लिस्ट में जीरो एलिमेंट मतलब आईडी होती है ना, तो उसमें से हमें ये फर्स्ट एलिमेंट जो कि लैपटॉप और मोबाइल जो भी हम ऐड करेंगे, तो वो एक एक्स नाम के वेरिएबल में हम सेव करेंगे। सॉरी, यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट में वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट फर्स्ट रो, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट दैट इज दिस लैपटॉप एंड ऑल दिस, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बिलिंग लिस्ट में वो सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट जो कि है वो प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस वो अलग लिस्ट में ऐड होगा बिलिंग लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ से वो ऐड होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है व्यू शॉपिंग लिस्ट, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा उसमें सिर्फ प्रिंट किया है, जो शॉपिंग लिस्ट में अब यहाँ पे एलिमेंट्स अपेंड किए हैं ना, तो वो सिर्फ प्रिंट किए हैं शॉपिंग लिस्ट में। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो कैलकुलेट द बिल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो हम आउटपुट आता है बिलिंग लिस्ट में, जो भी वैल्यू स्टोर होते हैं ना, तो वो एज ए स्ट्रिंग हो रहे हैं, तो स्ट्रिंग को पहले तो मैंने इसमें इंटीजर में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, और इंटीजर में कन्वर्ट करके एक और लिस्ट बनाई है, बिल अमाउंट लिस्ट, तो कुछ भी नाम लिख सकते हो, तो इसमें वो एज ए इंटीजर ऐड होंगे, तो इंटीजर ऐड होके इस बिलिंग अमाउंट लिस्ट में से उसके टोटल किए बस, बाकी और उसे प्रिंट किए। और फिर तो कुछ नहीं, एग्जिट है, एग्जिट में कुछ भी नहीं, ब्रेक होता है, बस इतना ही सर। तो एक और डेमो,
तो हम पहले प्रोडक्ट ऐड करेंगे डेटाबेस में। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ऑफ प्रोडक्ट यू वांट टू सेव, एक ही लेंगे पर अभी तो प्रोडक्ट आईडी 03, प्रोडक्ट नेम कुछ नहीं। तो सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे अभी ऐड शॉपिंग लिस्ट का। इंटर प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट ऑफ ऑल 101 and do you want to add another item? Yes. Enter 2, do you want another item? No ले लेंगे अभी, no। तो अभी प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड हो गए वो, तो शॉपिंग लिस्ट अपन व्यू करेंगे अभी एक बार। तो यहाँ पे हो गए शॉपिंग लिस्ट में, अभी लैपटॉप और मोबाइल है अभी तो, और वो एज अ स्ट्रिंग है दोनों भी इसमें। तो कैलकुलेट द बिल के लिए फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे बिल कैलकुलेट हो गया, मतलब 45,000 प्लस 20,000 होकर 65,000 आ गए यहाँ पे फाइनल बिल। और फाइल एग्जिट किए तो एग्जिट। ओके सर, थैंक। बढ़िया है यार अभिजीत, वेल डन। कोड शेयर करो। हो चालेल चालेल। ओके हाँ हाँ अभिजीत, सॉरी मैंने मिस कर दिया। हाँ सर, चलिए एक्सप्लेन करूँ क्या फिर से सर? नहीं एक्सप्लेन नहीं, एक जस्ट मुझे कोड दिखाओ बस। सीएसयू में क्या किया आपने एग्जैक्टली मुझे बताओ। सॉरी मैं सीएल का कॉल आया था मोस्ट। हाँ बोलो। ओके, सीएसवी में कुछ नहीं, इंटर डेटाबेस में इंटर करने के लिए सिर्फ सीएसवी को अपेंड मोड में ओपन करके ये उसमें ऐड किया है ये इन्फो नाम का फंक्शन से। जस्ट डेटा हम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आईडी नेम और प्राइस, बस इतना ही। ओके ठीक है, वो ऐड न्यू प्रोडक्ट इन डेटाबेस का फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में चॉइस इक्वल्स टू अगर 2 रहेगा तो शॉपिंग कार्ट में मतलब आइटम्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इस कोड की मदद से। फिर बाद में वो पूछेगा और आइटम्स ऐड करने हैं या नहीं ऐसा। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन में कुछ नहीं, शॉपिंग लिस्ट को सिर्फ प्रिंट किया है। और फोर्थ ऑप्शन में कैलकुलेट बिल, तो बिल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ वो एक जो लिस्ट है, तो लिस्ट में तो एज स्ट्रिंग जा रहे हैं, तो स्ट्रिंग को सिर्फ इंटीजर में करके नहीं उस इसमें पे आपने टोटल किया। क्लास ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया क्या? नहीं सर, क्लास ऑब्जेक्ट का नहीं फंक्शनल किया। ऑपरेटर। ओके 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 फंक्शन क्लास से भी कर सकते हो, कुछ नहीं, इसको क्लास कर देंगे। और इसमें लास्ट में क्या किया है? टोटल बिल अमाउंट, बिल लिस्ट क्या? तो बिल में कुछ नहीं, वो स्ट्रिंग मतलब लिस्ट में एज अ स्ट्रिंग जा रहे थे ना, तो उसको सिर्फ रीड किया इंटीजर क्या? इंट कर टोटल कैलकुलेट किया है। यहाँ पे कोड रन किया है सर, देखो एक बार। मेरे एक बार स्क्रीन एक सेकंड। ठीक है, एक बार कोड रन करूँ क्या फिर से एक बार? हाँ एक बार करो। ठीक है, पहली चॉइस लेंगे फिर पहले न्यू आइटम ऐड प्रोडक्ट ऐड करने का है अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो कितने डेटा प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट आईडी फॉर एग्जांपल 104, प्रोडक्ट नेम कुछ भी, प्रोडक्ट प्राइस को देंगे। तो सेकंड टाइम में हम ऐड प्रोडक्ट इन शॉपिंग लिस्ट। ओके, अब ये सीएसयू में डंप हो जाएगा ना डेटा? हाँ, तो वो डेटाबेस सीएसवी में हो जाएगा, डंप हो जाएगा। हाँ तो प्रोडक्ट शॉपिंग लिस्ट में एज अ प्रोडक्ट आईडी हम ऐड कर सकते हैं। तो 101, डू यू वांट टू ऐड अनदर आइटम? यस। 102, तो अभी नो, अभी शॉपिंग लिस्ट व्यू करेंगे तीनों थर्ड ऑप्शन से। तो यहाँ पे लिस्ट हो गई, मोबाइल और लैपटॉप हम शॉपिंग लिस्ट में है अभी। और फिर कैलकुलेट द बिल 4 नंबर, तो बिल कैलकुलेट यहाँ पे हुआ है देखो। तो व्हाइल लूप में होने की वजह से वो फिर से एक बार वो आ जाता है, चॉइस कुछ करना है वो तो क्या? नहीं, उसका कुछ नहीं, उसका वो तो। हाँ, तो सर इसमें मुझे मतलब अनऑप्टिमाइज्ड ये थिंग लग रही है कि एक मिनट, तो यहाँ पे तो सेपरेटली मैंने ये लिया है, तो मतलब 103 आईडी होगी तो उसमें क्या होगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो हमें जब हम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कोड बनना चाहिए कि यहाँ पे वो ब्लॉक ऑफ कोड आ जाना चाहिए। मतलब अभी तो सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट्स के लिए वैलिड है ना, तो हम हर प्रोडक्ट के लिए तो ऐसा नहीं लिख सकेंगे, तो मतलब वो लेंदी हो जाएगा वो, नहीं मतलब वो उसके लिए आपको एक ही लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन हाँ। में हम सीएसवी को रीड करेंगे। ओके, सीएसवी को रीड कर अब ये सिंपल है, डेटाबेस में सिंपल है।
लेकिन हाँ। सीएस में कैसे आपको फाइल पूरा रीड करना पड़ेगा, डेटाबेस में हम सिंपली क्यूरी फायर करेंगे। तो CSV में है ना, तो यहाँ पे सॉरी देखो ये डेटाबेस अभी में, ऐड किया, डेटाबेस में, हाँ। नहीं नहीं यहाँ नहीं पे नहीं, भी ऐड हो गया। वहाँ पे अपने हर एक प्रोडक्ट को चेक करना पड़े। यूजर का अगर ठीक है। प्रोडक्ट आईडी सपोज वो चेक कर रहा है 500, तो 500 को आपको 500 तक ई फेल सी फेल्स लिखना पड़ेगा। मतलब हाँ हाँ एक एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं कि आपको जितने हाँ हाँ। प्रोडक्ट है उतने आपको ई फेल्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो नॉर्मल अप्रोच हो गया। अगर इसको ऑप्टिमाइज करना है तो अगर समझे हम समझो फॉर एग्जाम्पल हमने डेटाबेस यूज किया, तो डेटाबेस में क्या लगाओगे आप? एक क्यूरी लगाओगे सिंपली, हम्म। करेक्ट ना? तो डेटाबेस का क्लास नहीं किया है सर मैंने। ओके, डेटाबेस का नहीं एक बोल रहा हूँ ऑप्टिमाइज करना, तो ओके वो एक अच्छा। वो के वे है। सेकंड वे क्या है कि आपको यहाँ पे अभी चॉइस वन है तो उसका डेटा आना चाहिए। चॉइस वन में क्या लिखा है आपने? प्रोडक्ट चॉइस वन में, न्यू चॉइस वन में वन, न्यू उसने CSV फाइल को अपेंड मोड में ओपन करके उसमें ऐड किया है जस्ट, ऐड किया है। हाँ लिस्ट ऐड किया है क्या उसमें? हाँ, एक लिस्ट बनाई है, तो ओके, ये यहाँ पे एक लिस्ट है, तो लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ वहाँ पे, अपेंड एक कर प्रोडक्ट रहा के हूँ नंबर ऑफ, जस्ट। हाँ हाँ यस ओके। उसको न्यू लाइन, ओके राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपने लिस्ट ऐड किया, करेक्ट, सक्सेसफुली ऐडेड, ओके फाइन। बोल तो ये किया है। तो अब इसमें अभी देखो रियल टाइम में अगर ये सेम कोड अगर लिखना है, ओके, तो क्या करेंगे कि एडिशन के लिए एक अलग से मॉड्यूल बनाएंगे। मॉड्यूल मींस पाइथन का फाइल। यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन के लिए, अपडेशन के लिए, फेचिंग के लिए आपने एक ही सिंगल मॉड्यूल लिखा है। सिंगल मॉड्यूल में रियल टाइम में क्या होता है, इसी को हम अलग अलग मॉड्यूल में लिखते हैं। बोले तो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया CSV का, तो वो हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें ओपन होगा, ओके, डेट फाइल CSV का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस ऑब्जेक्ट को हम कैरी करेंगे आगे के जहाँ पे भी आपको CSV को रीड करना है या राइट करना है, वही ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा अपडेट यूज किया आपने? इफ ये करो, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने? CSV का W ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हाँ तो इस W ऑब्जेक्ट को हम कैरी करेंगे। अगर मुझे सपोज दूसरे मॉड्यूल में उसको वापस से उसको ओपन अपेंड करना है, तो W डॉट वहाँ पे भी मैं राइट रोज करूंगा। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? जनरल इसमें हमें एक मॉड्यूल लगाएंगे, पाइथन का एक मॉड्यूल, वो जस्ट ओनली फॉर द CSV ऑपरेशन, बाकी उसका कोई यूज नहीं। दूसरा दूसरा हम डेटाबेस कनेक्शन, ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा ये पूरा। अगर तीसरा है तो फिर वो आप ऐड कर रहे हो तो ये एडिशन के लिए, ओके, और डिस्प्ले के लिए अलग अलग ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर इशू आता है, सपोज एडिशन में इशू आता है, तो हमें इजीली रेक्टिफाई होगा कि वो कौन से मॉडल में इशू आया है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कोड किसी में, एक ही फाइल में, एक मेन। करेक्ट ना? तो हाँ दैट्स व्हाई रियल टाइम में उसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको। फिर तो अलग अलग मॉड्यूल में हम कोड लिखते हैं, भले ही वो छोटा सा छोटा छोटा कोड क्यों ना हो। अगर इसमें अगर देखोगे आप, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे एक एक कोड बताता हूँ मैं आपको। दिख रहा है गाइस मेरे को, मेरा मेरा Yes, sir. Yes, sir. Yes. स्क्रीन दिख रहा है ना? यहाँ पे अगर देखोगे तो हर एक के लिए, अभी देखो ये रियल टाइम का है, ओके, ये रियल टाइम का है एक्चुअली, चल रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो इवेंट्स के लिए अलग बनाया, डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमने अलग बनाया, कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग फाइल बनाया, ज्योग्राफी के लिए, भले ही वो उसमें छोटा सा कोड का रहना है। ये देखो यहाँ पे अगर मैंने अगर यूजर है, यूजर ऐड के लिए यूजर का ये कोड है, ओके। यहाँ पे अगर मुझे फाइल अपलोड करना थी, फाइल अपलोड के लिए मैंने ये कोड लिखा, ओके, ये मैंने लिखा है एक्चुअली कोड, ओके। इसमें अगर मैं ये बताऊंगा, क्रॉन जॉब के लिए फाइल है। मैंने आई थिंक बोला था ना आपको जॉब के बारे में, क्रॉन जॉब को टास्क दिया था ना, क्या 23rd के लिए दिया था आई थिंक, पता नहीं 23rd को दिया था क्या क्रॉन जॉब को? सर वर्ड यूज करेगा किया था आपने क्रॉन जॉब। वो सर अपने आप एग्जीक्यूट होने के लिए, ऑटोमेटिक क्वेरी फायर करने के लिए आपने बताया था शायद से। नहीं नहीं नहीं, कौन सा थे बैच को मैंने बताया, बोला था कि उन्होंने करके भी लाया था कि सर ऐसे ऐसे। आई थिंक मुझे लगता है मे बी 21 और 22 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो कॉमन, यहाँ पे ये देखो कितना सिंपल, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल ये लिखा है। अलाउड कौन सा है हमारे पास? अलाउड CSV और एक्सेलएस, इतना ही है बस। फाइल अलग अलाउड है, वो फाइल नेम भेजेंगे, उसको चेक करेंगे, अगर है स्प्लिट करके उसका एक्सटेंशन चेक करेंगे, अगर है उसमें एक्सटेंशन अलाउड एक्सटेंशन में, उसी को हम ये करेंगे।
यहाँ पे रिटर्न किया, क्या किया है, उसको फाइल नेम रिटर्न किया, खत्म। उसको ज्वाइन किया हमने, ये os.path ज्वाइन, करंट डायरेक्टरी को वो ज्वाइन करना है, खत्म। कॉन्फ़िगरेशन में इसमें जस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमने कौन सा, ये हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सेटअप है, ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइल को कहाँ पे अपलोड करना है उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो रियल टाइम की तरह सोचो आप थोड़ा, एक ही फाइल में पूरा कोड मत लिखो। समझ में आ रहा है क्या? आपको यस डिवाइड करना है, सोचना है कि ये कोड कहाँ पे रह सकता है, ये कोड कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करना है उसको। अभी देखो कॉन्फ़िग में इतना है, इसके बाद में ये देखो यहाँ पे क्या बनाया, क्या बनाया है, क्लास बनाया कॉन्फ़िग क्लास का। है। तो ये कौन से वेरिएबल है, पूरे कौन से वेरिएबल है, Static. तो है स्टैटिक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल जी, करेक्ट, स्टैटिक वेरिएबल, ये स्टैटिक वेरिएबल है। अगर इसको मुझे एक्सेस करना है तो मुझे क्या लगेगा, Class name से access. क्लास क्लास नेम। नेम लगेगा कौन सा क्लास नेम है यहाँ पे, कॉन्फ़िग। कॉन्फिग। अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगा और इसका फाइल का नाम भी देखो क्या है, फाइल का नाम क्या है, देखो क्या है, कॉन्फिग। कॉन्फ़िग ही है। लेकिन ये स्मॉल में है, ये स्मॉल में, याद रखो। ये जावा में जैसे कॉन्सेप्ट है ना, जो क्लास का नाम है उसी को नाम से फाइल होना चाहिए, ऐसा पाइथन में नहीं है। ओके, ये सिंपली ये कोई भी नाम दे सकते थे, जस्ट कॉन्फ़िग इसके लिए कि भी इजीली दूसरे डेवलपर को भी समझे कि कौन से इसमें फाइल में कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कॉन्फ़िग है। अगर अभी उसको मैं अगर किसी में मुझे यूज करना है, अगर वो मैं सपोज मुझे यूज करना है यूजर में यूज करना है, ओके, तो देखो कहीं भी आपको दिखेगा कॉन्फ़िग, इंपोर्ट किया होगा कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िग, ये देखो रिसोर्स में, नहीं यहाँ पे नहीं, कॉन्फ़िग है कहाँ पे, रिसोर्स में कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग रिसोर्स में कॉन्फ़िग, यहाँ पे नहीं किया है, ये देखो यहाँ पे किया, इंपोर्ट रिसोर्स कॉन्फ़िग। तो रिसोर्स में का कौन सा क्लास इंपोर्ट किया है, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग। अब अगर उसको यूज करना है तो देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, रिसोर्स में का कॉन्फ़िग में का कौन सा है ये, कैपिटल कॉन्फ़िग क्लास क्लास। नेम है ये। हाँ, तो ये क्या किया उसने, ऑब्जेक्ट यूज किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया, बस उस ऑब्जेक्ट को यूज कर भी एक्सेस किया उन्होंने, किया जाता क्लास वेरिएबल। अगर कहीं पे हमें लग रहा है कॉन्फ़िग का तो डायरेक्टली वो यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कहाँ पे यूज किया है तो मैं बताता हूँ आपको, कॉन्फ़िग लॉगिन के लिए, लॉगिन के लिए नहीं, लॉगिन के लिए यूजर के लिए हमने यहाँ पे क्यूरी लगाया है फिल्टर। ये किसी को जांगो है क्या कोई यहाँ पे, यस हाँ ये क्या है, ये बोलो मुझे, ये यहाँ ये क्या है, सर फिल्टर लगाया फिल्टर नहीं, क्या है वो, कौन सा है, वेरीफायर की कौन सा क्यूरी है, ORM है, वो ORM ORM query। क्यूरी, हाँ ये ORM क्यूरी है। यहाँ से उन्होंने फिल्टर बोलते डेटाबेस से ये लिया है, ओके, रिस्पॉन्स यहाँ पे किया है। अगर और वापस बताता हूँ आपको मैं, फाइल अपलोड में कॉन्फ़िग यूज होता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि डेटाबेस में आई होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँगा तो यू कैन सी फिल्टर, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पे कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट, ओके, देखो यहाँ पे, ओह सॉरी, ऊपर से फिल्टर, यहाँ पे देखो हम इसको कमेंट कर दिया है, कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट डॉट अपलोड फोल्डर। अपलोड फोल्डर मींस क्या रहेगा वहां पे कॉन्फ़िग में, यहाँ पे ये देखो अपलोड, यहाँ पे अपलोड फोल्डर था एक्चुअली हमने निकाल दिया है, यहाँ पे अपलोड पाथ है। तो अपलोड पाथ मींस क्या है, ये एक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस किया है, किसका यूज कर कॉन्फ़िग का। अब एक तो ऑब्जेक्ट का यूज करो, अदरवाइज क्लास का यूज करो।
समझ में आ रहा है क्या? अगर उस मैम वेरिएबल को अपलोड आपको फोल्डर एक्सेस करना है, हाँ क्या हो गया? था ना अपलोड फोल्डर यहाँ पे। अपलोड फोल्डर था क्या वहां पे? कहाँ पे? ये यहाँ पे दिस वन, यू कैन से अपलोड फोल्डर। इसको एक्सेस किया, वेरिएबल को एक्सेस किया, क्लास वेरिएबल को। तो किसका यूज कर, एक तो क्लास का नाम यूज करो, अदरवाइज उसको क्लास बना दो, उसको ऑब्जेक्ट बना दो। जैसे हमने कल देखा था कि अगर मुझे इसको, अगर मुझे सपोज इसको मैं रखता हूँ, मैं आपको मैं खुद करके दिखाता हूँ अलग लॉजिक से, डोंट वरी। आप बोलोगे सर क्या इसको स्किप किया? नहीं, मैं उसको खुद करके दिखाऊंगा आपको। सेकंड page.py, अगर यहाँ पे करोगे, इसमें मेरा है क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लास यूज करूंगा, क्लास टेस्ट, ओके टेस्ट, ओके। यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज यहाँ पे CSV फाइल, CSV_फाइल, ओके। अगर मैं टेस्ट डॉट CSV, ठीक है, इसको एक्सेस करना है तो दो वे, कौन कौन सा? एक तो ऑब्जेक्ट बनाओ, या तो डायरेक्टली यूज करो, डायरेक्टली प्रिंट कौन सा? टेस्ट डॉट CSV फाइल, CSV फाइल। ग्रेट। देखो टेस्ट डॉट CSV। अदरवाइज दूसरा वे कौन सा है? दूसरा वे ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल टू टेस्ट, ओके, प्रिंट obj डॉट CSV फाइल, खत्म। आगे दोनों वे से कर सकते हैं, कोई इशू है? नो। अरे समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यस सर। ओके, तो दिस इज व्हाट दी, हमने क्या क्या देखा था, कौन कौन से मेथड्स देखे थे? इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। उसके बाद में जो केस स्टडी देखे, ठीक है, केस स्टडी चाहे तो हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं चाहे तो आपका डेटाबेस का क्लास हो चुका है क्या? नहीं हाँ, तो डेटाबेस का मैं वो खत्म करके वो उस डेटाबेस को यूज करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये एप्लीकेशन में आपको 101% करके दिखाऊंगा, सेम वे आप रियल टाइम का कोडिंग के साथ में, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिक्स हो गया। अब थोड़ा सा हम इसमें ही ये करते हैं, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लो क्या? यस। अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनर क्लास। देखो अभी ये भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इनर क्लास मींस क्लास इनसाइड क्लास, क्लास इनसाइड क्लास। दैट मींस अगर आप क्लास लिखोगे, क्लास टेस्ट, ओके, अगर उसके अंदर भी क्लास सपोज सैंपल। सर ये क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने कर लिया था क्या? हाँ, यस, ओके। सो क्लास इनर क्लास बोलते हैं, इनर क्लास मींस क्या? क्लास इनसाइड क्लास। तो ये रिक्वायरमेंट कब है? रिक्वायरमेंट कि जब आपको सपोज, जब तक कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता तो दूसरा क्रिएट करना होना ही नहीं चाहिए। उस टाइम आप क्या यूज करोगे? इनर क्लास, दैट इज डिपेंडेंसी। विदाउट एग्जिस्टिंग one type of object, okay, there is no chance of creation, or there is no chance of existing another type of object. जब तक ये एग्जिस्ट नहीं होता है तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर सपोज जब तक यूनिवर्सिटी नहीं है तो कॉलेज तो नहीं आएगा, जब तक यूनिवर्सिटी रही तो ही कॉलेज आएगा ना, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, जब तक सपोज कंपनी नहीं है तो एम्प्लॉय आएगा क्या? तो पहले कंपनी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब एम्प्लॉय का क्रिएट होना चाहिए। विदाउट कंपनी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? नहीं। विदाउट कॉलेज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ सकता है क्या? नो। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डिपेंडेंसी का। जहां पे आपको सिनेरियो है वहां पर आप इनर क्लास लगा सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूं क्लास आउटर, या सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ कॉलेज, या सपोज कंपनी का करता हूँ, कंपनी, ओके, कंपनी, ओके। अगर इसमें मैं कोई ये करता हूँ डेफ इनिट
ओके 10 मिनट लगूँ कंस्ट्रक्टर क्लास कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ओके डेफ m1 अगर करना है तो कर सकते हो कोई मतलब नहीं डायरेक्टली मैं भी क्या करता हूँ डायरेक्टली क्लास बनाऊँ हाँ क्लास यहाँ पे कंपनी नहीं एम्प्लॉय ठीक है एम्प्लॉय अब यहाँ पे डेफ इनिट ओके इंट कौन सा है ये एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर ओके क्या है तो यहाँ पे डेफ m1 लगा दो सेल्फ प्रिंस इन m1 ठीक है ये बना है। आप मुझे बोलो ये जो इनर जो एम्प्लॉय का क्लास है ये किसका इनर पार्ट हो गया कंपनी का तो जब तक आप कंपनी का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते तब तक आप एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो ये हो गया इनर डिपेंडेंसी जब तक कंपनी नहीं है तब तक एम्प्लॉय ठीक है अब इसको एक्सेस कैसे करना है इसको एक्सेस आपको पहले आउटर का बोलते थे कंपनी का एक ऑब्जेक्ट बनाया समझ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कंपनी ऑब्जेक्ट ओके कंपनी कंपनी ओबीजे ओके कंपनी ओबीजे कौन सा है वो कौन सा है कंपनी ठीक है अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या क्या एग्जीक्यूट होगा कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा क्लास कंस्ट्रक्टर करेक्ट करेक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जब भी कभी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ उसको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ओके फाइन अब मुझे इसको क्लास ये एम्प्लॉय का क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्या बराबर है तो ऑलरेडी आपके पास कौन सा क्लास है अब जैसे मेथड को कॉल करते थे मेथड अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड रखता था तो कंपनी ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिखते थे तब वो कॉल होता था तब यहाँ पे कंपनी ऑब्जेक्ट अगर आपने जो ये करना है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय ओके तो आप कैसे करोगे कंपनी ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्लॉय करेक्ट समझ में आ रहा है क्या कंपनी ऑब्जेक्ट से इससे इसका ऑब्जेक्ट बना है अभी बन गया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट अब मैं अंदर की मेथड कॉल कर सकता हूँ कौन सी एम्प्लॉय डॉट m1 ओके फाइन आ गया सर कंपनी का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा ना यस कंपनी का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा उसी का तो एम है ना फिर इनर क्लास कब यूज करना है जब तक सिक्योरिटी पर्पस के लिए ओके ठीक है जब भी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाओगे ओके मतलब वो अंदर वाली क्लास को सर अपन कहीं और भी दूसरे प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाएंगे ना कर पाएंगे ना क्यों नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले वो पेरेंट क्लास को कॉल करना पड़ेगा हाँ इसको कॉल करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी आ गया ओके जब तक आप आउटर का ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे तो जब तक नहीं करते हो तब तक आप इनर इसका नहीं कर पाओगे समझ में आया ओके अगर इसको एक लाइन में लिखना है तो इसको अपने कंपनी इसको एम्प्लॉय क्या करोगे आप कंपनी डॉट कर सकते हो शॉर्टकट में एक ही लाइन में करना है मुझे हाँ ये को कॉल क्या करोगे आप कंपनी डॉट एम्प्लॉय डॉट m1 ओके इसको मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ ओके एग्जीक्यूट करो एक्सिक्यूट क्लास कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर हो गया दिस इज द शॉर्टकट ओके तो जब भी कभी ऐसा कोड है आपके पास कि सपोज जब तक आपका फाइल ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है ओके तो उसके बाद में आपका फाइल रीड होना चाहिए तब डिपेंडेंसी ओके जब भी डिपेंडेंसी का रहेगा तब आपको इनर क्लास लेकिन मोस्टली हम बहुत रेयरली यूज होता है इनर क्लास तो दिस इज व्हाट द इनर क्लास यहाँ पे आपका ये
एक्सेप्शन और कहाँ पे मेंटेन करना। ओके फाइन। कोई दिक्कत है अभी तक, या अभी तक जो सीखा है वो दिक्कत, कोई इशू है? नो सर। अभी देखो अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था ओके इसके लिए। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ध्यान से देखो, अभी पूरा साइलेंट होके देखो ओके। यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस। एकदम इजी टॉपिक है, सिर्फ और इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इनहेरिटेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो जब भी कभी आपको कोई अपग्रेड करना है, अपग्रेड ओके, तो जब रियल टाइम में बहुत यूज होता है इनहेरिटेंस। तो पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज नथिंग बट इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज। बोले तो क्या कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक क्लास है, ए नाम का क्लास, म्यूट करूंगा इस म्यूट, आपके पास ए नाम का क्लास है ओके, और आपको इसमें कुछ ऐड करना है, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना मीन्स उसमें कुछ ऐड अपडेट करना है, लेकिन आपको इसको चेंज नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इनहेरिट कर सकते हो अदर क्लास में। ये क्या हो जाएगा, इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज बी में आ जाएंगे। बी सपोज हमने किया तो दैट इज दिस इज नथिंग बट द इनहेरिटेंस ओके। दैट मीन्स ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए will be inherited into B। पूरे का पूरा जो कुछ है ए में का वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा इनहेरिटेंस ओके। किसके लिए यूज होता है? इसके बाद में आपको अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो यस वी कैन क्रिएट सी क्लास, पूरा का पूरा ए का बी में है, बी का पूरा सी में, तो इनडायरेक्टली सी में क्या क्या है, बी भी है एंड ए भी है। एपी। तो दिस इज नथिंग बट द इनहेरिटेंस। तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप कौन कौन से? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो द फर्स्ट वन सिंपल इनहेरिटेंस, सिंपल इनहेरिटेंस ओके। उसके बाद में है सिंपल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल भी बोल सकते हैं इसको ओके। उसके बाद लेवल इनहेरिटेंस में एग्जैक्टली ये बताता हूँ आपको डायग्राम निकाल कर। ये तो समझ में आया ना इनहेरिटेंस मींस क्या है? हाँ, सिंपल और सिंपल इनहेरिटेंस, और इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस इन मतलब सर एक दूसरे में कॉल कर रहे हैं ना? हाँ, एक दूसरे में ए एंड बी सी में कॉल कर रहे हैं ऐसे है ना? कॉल नहीं कर रहे, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी वहां पे आ रहा है। बोले तो अब यहाँ पे देखो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब भी कभी आप सपोज ए क्लास है बराबर है, तो आप जब ए क्लास, तो इसके अगर प्रॉपर्टी आपको पूरा का पूरा इनहेरिट करना है तो यू कैन क्रिएट न्यू क्लास बी, इसमें आप इनहेरिट करोगे इसको। इट्स अ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ओके। अब ये ऑलरेडी आपके पास एक क्लास लिखा है ओके, जो क्लास करता है सपोज एज और सैलरी को इनपुट करता है, और आपको कुछ ने बोला कि नहीं मुझे अब इसमें ना एक नया फील्ड ऐड करना है, सपोज लोकेशन भी आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये क्लास को अगर चेंज करोगे तो डिपेंडेंसी इशू आ सकता है। तो अब इशू क्या करो, बोलते तो सिंपल वे क्या है कि ये जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको इनहेरिट करो नए क्लास में, और वो नया जो कुछ नया चेंज है वो उसमें डाल दो, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। जैसे आपका एंड्रॉइड का फोन है, एंड्रॉइड का फोन आपको लगता है कि कुछ कंप्लीट अपग्रेड होता है क्या? नहीं, उसको ही वो इनहेरिट करते और नया अपडेट उसमें इंसर्ट करते, दैट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इट्स अ सिंपल वन। सिंगल लेवल मींस एक ही पेरेंट है, दिस इज द पेरेंट एंड दिस इज अ चाइल्ड। इसको दूसरा नाम क्या है, इसको देखो क्या क्या नाम, इसको पेरेंट ओके, पेरेंट क्लास एंड दिस इज नथिंग बट द व्हाट, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास ठीक है। नेक्स्ट इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास, इसको क्या बोलते हैं, सब क्लास, सब क्लास। ताकि आपको और एक दो नाम है, मैं अभी मेरे रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन पेरेंट क्लास, बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं ओके। तो बेस क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास, और ये डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास तो वहां से उससे हमने डिराइव्ड किया है, इससे डिराइव किया तो ए से हमने जो डिराइव किया बी को। सो दिस इज नथिंग बट द
इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक ही बार किया हमने, ओके, एक ही इसमें। तो हम जब ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो दैट मीन्स वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ओनली फॉर चाइल्ड, नॉट फॉर पेरेंट। तो एक बार देख लो चाहे तो, है वो क्लास ए कर रहा हूँ, और इसमें क्या करता हूँ मैं, डेफ इनिट करता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट इन ए, ठीक है, ओके, डेफ फ्रॉम ए करता हूँ, ठीक है, m1, ओके, प्रिंट इन m1 यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं इनहेरिट करता हूँ, क्लास बी, उसको इनहेरिट करना है ए, हो गया। तो ए का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो बी में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डेफ m2 करता हूँ, m2, ओके, प्रिंट m2, सॉरी, इन m2, ठीक है। अभी मुझे बोलो बी में क्या क्या आ गया, बी में क्या क्या गया, बी में क्या क्या गया, हाँ, इसमें इनिट मेथड आ गया ए का, बराबर है, एंड m1 मेथड फ्रॉम ए, यस, दोनों के दोनों आ गए। तो टोटल इसमें क्या क्या, और इसमें क्या, कौन सा मेथड है खुद का, M2 तो बी में इतने मेथड से। अगर आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मुझे बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, obj डॉट, देखो क्या क्या एक्सेस हो सकता है, क्या क्या एक्सेस होगा, इसको m1 भी एक्सेस हो रहा है, m2 भी एक्सेस हो रहा है, और इनिट भी हो रहा है, बराबर है। अगर मैं इसको सिर्फ इतना ही करूंगा, तो अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा बोलो, in A, in M1, in M2. इसको Init आ क्रिएट गया सर, किया मैंने ऑब्जेक्ट, इनिट कंस्ट्रक्टर कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट ओनली इन ए, कैन सी, क्योंकि क्लास इसका पूरा प्रॉपर्टी आ गया ना, करेक्ट, इनिट भी आ गया। तो इनिट कब कॉल होता है, इनिट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली इनिट कॉल हो गया। समझ में आ रहा है, यस, कोई डाउट है क्या, ऍक्सेस मोड देत नाही का सर याच्यात आपण? आगे आगे Visibility mode आगे देणार आगे का? आगे 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 ओके सर. आगे अभी जस्ट हम फ्लो देख रहे हैं, टाइप्स देखेंगे, फिर हम एक्सेस स्पेसिफायर देखेंगे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, ओके सर. अंडरस्कोर वगैरह, डबल अंडरस्कोर है, इसमें भी है, एक्सेस स्पेसिफायर भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर और m1 दोनों के दोनों भी आ गए, ओके। अगर मैं बोलूंगा obj डॉट m1, ओके, कोई इशू नहीं, m1 कॉल होगा, देखो इन m1, obj डॉट m2, देखो m2 कॉल होगा, देखो इन a m1 m2, करेक्ट। यस, So in this way we can inherit. तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है जिसमें एक ही पेरेंट है, एक ही चाइल्ड है, ओके। द सेकंड इनहेरिटेंस का टाइप, सेकंड, इट्स अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैं शायद यहाँ पे रिटर्न रखता हूँ, इट्स अ सिंगल लेवल, ओके, मल्टी लेवल मीन्स एक दो कितने भी लेवल लिख सकते हो, मल्टी लेवल, इट्स अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें ए कौन सा भी क्लास बी सी डी, ए के पूरे प्रॉपर्टीज बी में आ जाएगी, बी के सी में आ जाएगा, सी का डी में, इट्स अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा है मल्टीपल मींस दो पेरेंट, मल्टीपल एक चाइल्ड, दो पेरेंट एक चाइल्ड दोनों, इट्स अ मल्टीपल, ये मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। समझ में आ रहा है ना, लिख रहे हो क्या, लिख रहे हो क्या, हाँ सर, ये कौन सा है, ये कौन सा है, सिंगल लेवल, ओके, सिंगल लेवल, ओके। ये कौन सा है, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, ओके। और ये कौन सा है, हाँ, मल्टीपल, ओके। नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट है हमारा
हिरार्चिकल इनहेरिटेंस, हिरार्चिकल में इसका उल्टा, हिरार्चिकल मींस पहले आएगा हमारा पेरेंट, पेरेंट, उसके बाद में उसको नंबर ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड 1, यहाँ पे चाइल्ड 2, चाइल्ड 2, इसके भी चाइल्ड रह सकते, ये हिरार्ची, हिरार्चिकल। ओके, समझ आ गया? हाइब्रिड भी आता है, हाइब्रिड मींस क्या कि दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर मैंने कुछ बोला यहाँ पे, अगर सपोज ये है कि ये एक है और ये है, तो ये कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, मल्टी लेवल, बराबर है। अगर मैं ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके और एक ही करता हूँ, इसका और इसका, तो ये कौन सा हो गया, मल्टीपल। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, इट्स अ हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, सो अब एक बाय वन बाय देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, सिंगल लेवल। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ। नेक्स्ट है मल्टी लेवल। सपोज मैंने क्लास ए, ओके, यहाँ पे डेफ m1, ओके, इंट इन m1, ओके, यहाँ पे क्लास बी, मैं इसको ए को इनहेरिट करता हूँ, मल्टी लेवल कर रहा हूँ मैं, डेफ m2, ओके, इंट इन m2 क्लास सी, इसको इनहेरिट करना हूँ बी को, ओके, डेफ m3 इंट इन m3, ओके फाइन। अगर अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा obj इज इक्वल टू किसका ऑब्जेक्ट, सी का, ओके, तो ऑटो कौन सा आ जाएगा, m1 m2 पूरे टोटल कितने किसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे obj डॉट क्या, m1, ओके, कोई इशू नहीं, obj डॉट m2 और obj डॉट m3, ओके, तो एग्जीक्यूट होगा, तीनों के तीनों एक्सेस हो जाएंगे, m1 m2 m3। सो इट्स एन कौन सा इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल। इसमें जैसे कौन सा है यहाँ पे, ये क्या, हाँ, वो प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट एक्सेस तो होगा ना इसको, इस ऑब्जेक्ट को सब एक्सेसिबल है, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, वो प्रिंट नहीं होगा, जस्ट सर एक सिनारिओ असा घेतला, जर प्रत्येक क्लासमध्ये कन्स्ट्रक्टर आहे आणि आपण असं जसं म्हणलं होतं सिंगल इनहेरिटन्स मध्ये जर का ऑब्जेक्ट क्रिएट केला तर कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो, मग ह्या केसमध्ये तिन्हीचा कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल की इमिजिएट जो पॅरेंट आहे त्याचा कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल, इमिडिएट पॅरेंटचा, क्योंकि यहाँ तिथं ओव्हर राइडिंग होईल। अगर मी करून दाखवतो डेफ इनिट और इधर मैं पहले यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम ए, ओके, सेम वे यहाँ पर फ्रॉम बी, ओके, फ्रॉम बी, ओके, और यहाँ पर फ्रॉम सी। पर यहाँ पे क्या आता है, जो इमीडिएट पेरेंट है, इमीडिएट मीन्स जो चाइल्ड है सबका, उसका ही कंस्ट्रक्टर क्यों होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या कर दिया है, इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ओवरराइड हो गया, सेम नाम की वजह से वो पीछे का वो उसने ओवरराइड कर दिया बी वाले ने, इसके वजह से ये सी के कंस्ट्रक्टर की वजह से बी का ओवरराइड, तो यहाँ पे ऑलरेडी आए थे वो, लेकिन सेम नाम की वजह से वो पीछे का पूरा चले गया, ओवरराइड हो गया। तो अगर यहाँ पे आप कॉल इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो सी का एग्जीक्यूट होगा, यू कैन सी, दिख रहा है, ओके सर, ओके, ओवरराइडिंग, ये आगे हम देखने वाले पॉलीमॉर्फिज्म में, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। तो ये है, हाँ, अब आपका सिनेरियो ऐसा है कि मुझे अभी बी का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, इसका यूज लगाकर सुपर डॉट कौन सा इनिट, ये अभी बी का भी कॉल करेगा, पहले सी का करेगा फिर बाद में बी क्या करेगा, तो यू कैन सी बी सी। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, मैंने प्रिंट नीचे लिखा है ना, उसके लिए उल्टा दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको उल्टा ऊपर लिखूंगा तो वो सी बी आएगा, सी बी, पहले सी का करेगा कंस्ट्रक्टर फिर बाद में बी को जाएगा,
अगर बी में से भी सुपर लिखूंगा मैं तो यस वी कैन सुपर दिस वन कैन सी ए बी सी, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ ए बी सी। पहले सी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर बी का हुआ, फिर ए का हुआ, तो ये सुपर मेथड आता है। तो ये अभी नहीं, मैं बताता हूँ आपको जब उसका टाइम आएगा सुपर का। में आ रहा है ना? यस सर यस। ओके ओवरराइड हो गया, उस बाकी कुछ नहीं, सेम नाम का रह गया था। अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पर भी मैं अगर मैं M1 लिखता था M1 तो क्या होता था, कौन सा M1 कॉल होता था? यहाँ पे भी M1 है और यहाँ पे भी। ओके तो वो क्या करेगा, तो ये ऐसा ही क्यों होता है, ये रूल है पाइथन में कि कौन सा कब कॉल होगा। इसको रूल को ही हम बोलते हैं MRO। MRO मीन्स मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। तो ये M1 ही क्यों कॉल हो रहा है, उसका एक रीजन है। ये M1 क्यों नहीं हो रहा है, उसका भी एक रीजन है। ओके अगर मैं अभी करूंगा ना तो ये M1 इधर M1, तो ये M1 फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम 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 सी करूंगा तो ये देखो क्या होगा, क्या हो गया M3 यहाँ पे M1 करना पड़ेगा, ये करने की जरूरत नहीं M1 देखो सी वाला। तो ये इसने क्या किया, सेम नाम की वजह से इसमें भी एक M1 था, वो M1 तो आया कहाँ तक आया, बी तक आया, बी में M1 आ गया, लेकिन जब बी में से M1 एंड M2 जब सी में आए तो M1 को ओवरराइड कर दिया सी वाले M1 ने। ओके दैट्स व्हाई इट्स नॉट गेटिंग कॉल्ड, ए का कॉल नहीं होगा। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है अभी? नो सर। ओके सो हियर हो गया, मल्टी लेवल हो गया ना, मल्टी लेवल। अभी मल्टीपल करते हैं, सपोज मैंने ए किया, हाँ यहाँ पे डेफ M1 सेम वे कुछ भी नहीं है, M1 प्रिंट फ्रॉम M1। ओके ये मैं करता हूँ यहाँ पे क्लास बी करता हूँ, दो सेपरेट क्लास बनाए मैंने, डेफ M2 ओके प्रिंट फ्रॉम M2 ओके, तो अलग अलग क्लास बनाए। अब दोनों को मैं सॉरी कौन सा था हमारा, मल्टीपल ना, हाँ दोनों का भी एक इसमें ही करता हूँ। हाँ बोलो क्लास सी बराबर है, और इसमें ए कॉमा बी दोनों आ गए इसमें। यहाँ पे बनाता हूँ मैं डेफ M3 ठीक है। अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखा मैंने, इस बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पास। बॉडी नहीं ना उसको, लेकिन मुझे कोड तो चाहिए, वो क्लास तो चाहिए, वी कैन राइट पास। तभी मुझे बोलो सी में कौन कौन से मेथड है, obj इज इक्वल टू सी, कौन सा मेथड है, A and B. M1 M2 और कौन सा है obj डॉट M1 ओके कोई इशू नहीं, यू कैन सी फ्रॉम M2 M1 ओके। कोई दिक्कत है गाइस अभी? No sir. तो इस एक कौन सा है ये मल्टीपल बोल तो मल्टीपल पेरेंट्स है। सर एग्जांपल दे सकते हैं क्या कहाँ पे यूज होता है मल्टीपल का? अरे वो सिनेरियो पे डिपेंड है अभी ये। अगर आपको वैसे दो एट ए टाइम दो क्लास से कुछ इनहेरिट करना है तब आप ये मल्टीपल यूज करोगे। ओके आपको CSV का भी ऑब्जेक्ट चाहिए और डेटाबेस का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप डेटाबेस के इसमें से आप डेटाबेस का भी लोगे और CSV के इसमें से CSV का, दोनों को यूज करना है आपको एक क्लास में, तब आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। सर इसमें दोनों में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है, इसका वो लगा अभी दोनों अभी हुआ है या वो MRO में नेक्स्ट पॉइंट ही वो थोड़ा सा सरप्राइज रहना, अदरवाइज वो अभी बोल दिया ना तो वो कॉन्सेप्ट आपको डीपली नहीं समझेगा कि अगर दोनों में अगर ये है तो कौन सा मेथड कॉल होगा, दोनों में अगर कंस्ट्रक्टर तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तीनों में है तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
तीनों में अगर सेम नाम का मेथड है तो फिर कौन सा मेथड कॉल होगा? सब में सिनेरियो बता रहे हो और आप ही आंसर बोलोगे उसका, और यही नहीं मैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बताना। ओके, तो दैट इज कम्स अंडर द एमआरओ। नेक्स्ट टॉपिक है बोल, तो आपका ये टाइप्स हो गया ना पूरा पूरा, तो नेक्स्ट टॉपिक कल आपका क्लास ही एमआरओ से स्टार्ट होगा। ओके, क्या बता दूं अभी? बता दूं क्या सर एमएल सर बाद में बताओ, अभी पूरा मिक्स हो जाएगा। नहीं पूरा नहीं, मैं एकदम स्टार्टिंग से सुबह है ना सर? हाँ इस मॉर्निंग में। ओके, so ये कौन सा गया? ये जो आपका जो क्वेश्चन था ना, ये एग्जैक्टली कौन सा कॉल होगा, कौन सा, तो उसी का आंसर एमआरओ में है, याद रखो। तो वो मैंने स्किप नहीं किया, सेम का आंसर मैं आपको कल आपको खुद मिल जाएगा क्या? यस यस, ये फिर कौन सा भी रहने दो, यहाँ पर कितने भी मेथड्स रहने दो, यहाँ पे डी समथिंग समथिंग कुछ भी रहने दो, कितने भी मेथड्स, तो एग्जैक्टली इतने मेथड में से कौन सा कॉल होगा पूरा देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे हो गया मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। नेक्स्ट हाइब्रिड, और कौन सा रह गया? और हायरार्की में कल एक्सप्लेन करके एग्जांपल के साथ में कल आपका दोनों कॉन्सेप्ट होकर आपका ये भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एमआरओ को भी हो जाएगा। नेक्स्ट एमआरओ कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल भी लेंगे हम एमआरओ के, और मैं कुछ एग्जांपल आपको करने को भी दूंगा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद में सुपर कीवर्ड का क्या यूज रहता है वो भी दिखा दूंगा। तो कल हमारा मोस्टली इनहेरिटेंस हो जाएगा। फिर रह गया हमारा कुछ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया खत्म। पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्ट क्लास खत्म, एडवांस पाइथन खत्म। ओके सर मॉर्निंग के लिए टाइम क्या है कल? कल अभी 8:30 to 10 मेरा क्लास है, 8:30 to 10, 8:30 to 10। आपको बोलो आप कब रखो? 10 रखो, 10 बजे चलता सर, कैसे? चलेगा। 10 to 10 to 11:30, 11:30 या 12 देखेंगे, 12 तक जाएंगे, कोई इशू नहीं, एक्सटेंड करो पूरा, ऑलमोस्ट मैं कल खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। और सर ये 2 दिन की फाइल नहीं आई कौन सा? है, लास्ट 2 दिन की फाइल। ये फाइल नहीं आएगा? क्लास ऑब्जेक्ट का पूरा फाइल डाल दो सर, यहाँ नहीं। हाँ सर, एक भी नहीं आया 2 दिन से। बोलो कौन सा आपको? ये क्लास ऑब्जेक्ट का भी जो टेक्स्ट फाइल बनाया ना, ये जो डिस्प्ले पे है डेस्कटॉप पे, लेकिन समझ में आ रहा है क्या आपको ये? यस सर। हाँ, क्या कोई दिक्कत है? यस सर। देखो आ गया क्या? ठीक है चलेगा। सर वो 24 का एसक्यूएल का अब स्टार्ट होने वाला है, एनी आइडिया? 24 का सिक्वल? हाँ मे बी 25 के बाद में, क्योंकि हमारा 25 से लेकर 25 जन। ओके ठीक है, देखेंगे 25 से होगा। ओके, क्योंकि हमारा कुछ जान में यूरोप जाने का भी प्लान है, तो ठीक है देखेंगे, वो कैंसिल करना पड़ेगा। मे बी 25 से मैं चाहे तो मैं, हमारा मीटिंग होगा, अभी मीटिंग होने वाला है तो उसमें बता दूंगा मैं, ठीक है ना? ओके सर। उसमें मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगा एग्जैक्टली। सर 23 को सेम लिंक पे ज्वाइन करना है? मैंने लिंक दिया ना कल की लिंक पे। यस यस सर ये पाइथन में यूजर फॉर्म्स नहीं रहते क्या? यूजर फॉर्म्स का ऑपरेशन पाइथन हाँ, में ना? यूजर फॉर्म लेके, हाँ पाइथन जांगो में रहते, जांगो बाय यूजिंग पाइथन ही है उधर भी, लेकिन जांगो यूज करना पड़ता है आपको। बोल तो डेटा लेना है ना। पाइथन का नया बैच आने वाला है क्या 25 करके? 26 यस नया बैच 25 ना 26 यस यस। सर वो कब से आएगा अप्रोक्सीमेट? 25 से। ओके। क्यों, किसको ज्वाइन करना है क्या? सर वो वैभव आपने बात करी थी ना एक बार।
ओके ओके, उसको ज्वाइन करना। ओके ओके। ये हाँ, वो 2-3 लेक्चर मिस हुए तो वो ज्वाइन करना था। अभी तो 25 का चल रहा है ना, 25 का 26 सर आएगा। वो कहाँ तक आया है? 20 कहाँ तक आया सर? 25 का भी फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप। उसका लिंक नहीं देंगे हम। हाँ बैठ सकते हो। अगर आपको जिसको बैठना है उसको, स्नेहल को आप मेल आईडी भेज दो, वो आपका मेल आईडी उसमें ऐड कर देगी। ओके ओके सही है। सर मेरा मेल आईडी पाइथन 24 बैच में ऐड नहीं है अभी। आपने अभी स्क्रीन शेयर करके मेल फॉरवर्ड किया ना, तो वहाँ पे हाँ मेरा मेल आईडी नहीं दिखा। नहीं, अभी क्या करता हूँ मैं, हमारा आपका जो ये चल रहा था ना, अभिजीत ने जब स्क्रीन शेयर किया था ना, तब हाँ स्नेहल का ही कॉल आया था। ओके तो ओके मैंने एक ऑप्शन बोले, तो अभी क्या होता है, स्नेहल भी मुझे क्या करती है, ये बोल तो अलग अलग टाइम अलग अलग मेल आईडी ऐड करने लगा थी। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, आपको अगर दिख रहा होगा तो एक सेकंड। ये देखो, दिख रहा है कि मेरा मेल आईडी ये दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। तो वो ऐसा ऐसा एक ऐड करो, एक ऐड करो। तो मैं तो जितना मुझे मिला वो ऐड करता हूँ मैं, अभी ये 2 ऐड किए। तो लेकिन जब अभी कभी कभी उतना वो नहीं होता है रे, बोल तो समझ में आया क्या, इतना मेंटेन नहीं होता मेरे से। तो मैंने अभी उसको एक सोल्यूशन बताया है कि ये फाइल ही शेयर करेंगे गूगल, हम गूगल पे, समझ में आया? अगर उसने ऐड किया तो मुझे इधर अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगा। दैट इज अ बेटर वे। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपने उसको फोन कर दिया, उसने ऐड करना किया तो मुझे अपडेटेड ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं लगी पड़ेगी। ओके ओके चलेगा, कोई इशू नहीं। चलिए मैं आज आपको, आज वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारा आपका एमएल का क्लास होने के बाद में हमारा मीटिंग ही है अभी। ठीक है, चलेगा, कोई इशू ओके सर, बाय बाय। नहीं। बाय बाय ठीक है सर, कल 10 बजे ना। बाय बाय बाय। See you tomorrow, sir. Bye.